Assalamualaikum. I'm Naeem Ashad. By profession, I'm teacher, trainer and career counselor. आज का जो इंटरेक्शन है वो बहुत से स्टूडेंट की पुरजोर फरमाइश पे मैं लेके आया हूँ और मैंने कहा कि इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की जाए और उसके ऊपर बात की जाए। बट मैं स्टार्ट में ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट बड़ा पेशेंस के साथ ये सारी का सारा जो टॉपिक है उसकी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा वास्ट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी हुई है और बहुत से लोग इस पे बात करते हैं। बट मैं यहाँ पे एंट्री टेस्ट की तैयारी में जो आने वाले नफ्सियाती मसाइल हैं और उनका जो हल है कि हाउ टू कॉप विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। क्योंकि पाकिस्तान की यूथ राइट दिस मोमेंट एक स्ट्रेस के बहुत बड़े प्रोसेस से गुजर रही है। रीजन बिहाइंड आजकल की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, मैं कोटेशन से स्टार्ट करना चाहूंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट। If you take control of your stress, your life will thank you for it. अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तो इसको अगर आप कंट्रोल करेंगे, इसको अगर आप प्लान कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे लाइफ जो है आपकी शुक्रगुजार रहेगी। नेक्स्ट वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पेशली स्टूडेंट को समझाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। एंटी टेस्ट कब होगा, एंटी टेस्ट की सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सर एंटी टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सर ये बताएं मैं कितनी देर पढूं, सर मेरा पोर्टल नहीं चल रहा, सर ऑनलाइन के आगे हम स्क्रीन बहुत ज्यादा देर के लिए देख रहे हैं तो उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सर अगेन इंपॉर्टेंट है कि मेरी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। और बहुत बहुत लाइक स्टूडेंट जिनके 470, 455, 460, 463, बेतहाशा ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास। 2500 स्टूडेंट राइट दिस मोमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग ले रहे हैं और मुझ समेत जो मेरे फेलो करियर काउंसलर हैं उनके पास भी हजारों की तादाद में स्टूडेंट मौजूद हैं और यही सवाल आते हैं। बल्कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने उनसे भी शेयरिंग की कि आप क्या कहते हैं, आप क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट किस तरह के स्ट्रेस के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो बेसिकली ये रिसर्च को लेके आपके पास हाजिर हुए हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं एक अगेन कोटेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो मैंने लर्न की और सीखी स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। डोंट चेंज द थिंग्स, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, डोंट चेंज द थिंग्स, चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स। आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, आप किस अंदाज से, किस वे से उसको परसीव कर रहे हैं, आप उसको चेंज करते हुए पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है पार्ट 2 के एग्जाम्स नहीं हुए, कोई मसला नहीं है टेस्ट डिले हो गया है, कोई मसला नहीं है, बड़ी जबरदस्त चीज है कि मुझे इसकी प्रेपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो अब मुझे होना क्या चाहिए, मैं अपनी बेसिक्स के ऊपर आ जाऊं, वो मैं बेसिक्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। नेक्स्ट वन टॉपिक पे आते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर क्या स्ट्रेस के बगैर भी कोई बंदा रह सकता है? द आंसर इज बिग नो। स्ट्रेस के बगैर कोई भी इस दुनिया में नहीं रह सकता। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ईसीजी। ईसीजी में जो अप एंड डाउन हो रहा है, बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, दिस इज द साइन ऑफ अ लाइफ कि इंसान अभी भी जिंदा है। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो जाए तो इसका मतलब है कि इंसान जिंदा नहीं है। तो पॉइंट ये ठहरा कि जो ग्रेवयार्ड के अंदर लोग हमें नजर आ रहे हैं वहां पे आपकी लाइन स्ट्रेट है। जो अगेन इंपॉर्टेंट है कि जिनकी लाइफ नहीं है, जिनकी जिंदगी नहीं है, उनकी लाइन स्ट्रेट है। अदरवाइज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं और इंसान को तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा लकब भी दिया है अशरफुल मखलूकात का। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन भी आएंगे, इंसान की लाइफ में लो फेजेस भी आएंगे, इंसान की लाइफ में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, हर्डल्स, प्रेशर, स्ट्रेस। टेक द एग्जांपल ऑफ डायमंड कि डायमंड पहले क्या चीज है, वो आपका चारकोल है, बट उसके ऊपर एक खास प्रेशर डाला जाता है, वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है, तो बड़ा फिर शाइनिंग डायमंड आपके सामने आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप इस स्ट्रेस को पॉजिटिवली मैनेज कर रहे हैं
तो यू आर इन द सेफ जोन। बट अगर ये स्ट्रेस आपके टॉलरेंस की थ्रेशोल्ड से बढ़ गया है तो यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे फिर क्या अफेक्ट होंगे, उससे आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट करेगी, वो आपको नेगेटिवली लेके जाएगा। थर्ड वन पॉइंट आता है इसमें, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन की वो अफेक्ट करेगी माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से जो आपकी डीलिंग्स हैं दूसरों के साथ वो अफेक्ट होंगी अगर आप स्ट्रेस की उस जोन में चले गए या उस फेज में चले गए। नेक्स्ट वन इसमें आता है, इरिटेबल बन जाएंगे आप लोगों के लिए। और उससे नेक्स्ट वन आता है दैट इज टेम्पर टेंट्रम्स, कि आप जो है ना शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं यहां पे कंक्लूड करना चाहूंगा स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन को, कि जो आपकी लाइफ का बैलेंस है अगर उसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है तो ये आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि जिन पॉइंट से स्टूडेंट जो है स्ट्रेस फील कर रहा है और वो कैसे मैनेज करे। दैट इज सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशन तो इसके हजारों की तादाद में है। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर रिसर्च की तो कुछ पॉइंट्स स्पेशली एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए। फर्स्ट वन पॉइंट यहां पे है, दैट इज यू शुड मैनेज योर डे। आपको अपने डे को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक्स लेनी चाहिए। हर घंटे के बाद रिसर्च बताती है कि 5 to 7 8 मिनट्स की आप रिलैक्स वे में जो है ना वो स्टडी ब्रेक करें। नेक्स्ट वन पॉइंट आता है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो आपकी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अवॉइड ओवर थिंकिंग। नेपोलियन हिल का बड़ा जबरदस्त है वो 30 कॉजेज ऑफ फेलियर के अंदर, कि जो ओवर थिंकिंग है वो भी बहुत बड़ा बिगेस्ट कॉज है आपकी फेलियर का। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग। बहुत से स्टूडेंट जो है ना ओवर थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वन आता है, अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस करें। जिस सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके स्ट्रेस को मिनिमाइज करेगा। नेक्स्ट वन आता है, अपनी इवेल्युएशन करें, प्योर सेल्फ इवेल्युएशन। माय फेवरेट वन दैट इज वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान सारी जिंदगी दूसरों को मापने के लिए पैमाने बनाता रहता है। वो इंसान नहायत बदकिस्मत है जिसने कभी अपने आप को मापने के लिए पैमाना नहीं बनाया। तो दैट इज कॉल्ड प्योर सेल्फ इवेल्युएशन। उसके ऊपर आप फोकस करें। इवेल्युएशन की शान में स्टूडेंट में जितनी बात कर लूं उतनी कम है। तो इवेल्युएशन भी आपके स्ट्रेस को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करेगी ड्यूरिंग एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। माय फेवरेट वन पॉइंट दैट इज बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें। मुस्तकिल मिजाजी वाली जो करैक्टरिस्टिक है वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। नेक्स्ट वन आता है, अपने जो टारगेट है उसको मैक्सिमम रखें। उस टारगेट को आप जो है 3 to 4 5 मार्क्स ज्यादा रखें अपने एंटी टेस्ट में, क्योंकि एंटी टेस्ट का इटसेल्फ अपना प्रेशर। एंड बिलीव यू मी, लास्ट डे जो आपका होगा, बल्कि आप जिस दिन टेस्ट देने जा रहे हैं टेस्ट में बैठे हुए उस दौरान भी आपको स्ट्रेस फील होगा, बट उसको हमने मैनेज करना है। उसके जो तरीकेकार है उसको हमने लर्न करना है। नेक्स्ट वन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड फ्रॉम गेटिंग योरसेल्फ डबल माइंडेड। बहुत से स्टूडेंट डबल माइंडेड है। डबल माइंडेड इन विच सेंस, दे आर मेकिंग अ प्लान ए है उनका एमबीबीएस और बीडीएस, बट वो बार बार ये पूछ रहे हैं प्लान बी सी और डी और अप टू जी तक जा रहे हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा 100% पुट कर दें अपना प्लान ए की तरफ। प्लान बी और सी और डी है हमारे पास, जब उसकी बारी आएगी उसके लिए हम एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। अप्लाई कर छोड़ें आप, बट आपका जो वो कहते हैं ना दैट इज कॉल्ड लेजर शार्प फोकस। अपना 100% फोकस अपने गोल और टारगेट की तरफ रखें। आई एम क्वाइट होपफुल आप अपना लेजर शार्प फोकस डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वन, कि आपका जो बीसी प्लान है वो डिस्ट्रैक्शन की वजह ना बने। अवॉइड न्यूज, प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जितनी भी न्यूज हैं उससे अवॉइड करें। आप तमाम स्टूडेंट के पास ये मेरा चैनल भी मौजूद है,
बाकी भी काउंसलर्स का आपके पास वो चैनल मौजूद है। आप ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से अपनी जो है ना वो न्यूज लिया करें प्लीज, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और इररेलेवेंट किसी के कहने के ऊपर भी न्यूज आई है और आप जनाब स्ट्रेस में चले गए, अनटिल अनलेस जब तक आप उससे 100%। ई कैट की एग्जांपल लीजिएगा, जब संडे को एक आया वहां पे उसका टाइटल आया जनाब ई कैट के लिए आप अप्लाई करें, एड आया, तो बहुत से स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जनाब ई कैट कैंसिल हो गया, और बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की है। आपने न्यूज से अवॉइड करना है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वन आ रहा है कि अवॉइड फोकसिंग ऑन रूमर्स, यही जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल आपसे शेयर की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट वन पॉइंट, ये तो सारे पॉइंट्स के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स भारी है, दैट इज स्टे कनेक्टेड विद द डिवाइन हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तवक्कल अल्लाह करें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें। और तवक्कल की डेफिनेशन बड़ी कमाल डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तवक्कल इज बिलीविंग दैट नो मैटर वेयर आई एम एंड व्हाट हैपेंस, इट्स ऑल बाय द विल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ये अल्लाह ताला की विल है। ही नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस एंड दीज फेजेस ऑफ ईज एंड ट्रायल are all just a part of a greater plan। ये बड़े प्लान के लिए, that is the meaning of तवक्कल अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम की बड़ी कमाल कोटेशन है तवक्कल अल्लाह के ऊपर, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करो जिस तरह अल्लाह पर तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रोजी देगा जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज अल्लाह पाक ने इंसान को दिल दिया है, लेकिन इसका सुकून अपने पास रखा है, और फरमाया याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। और लास्ट पे मैं यहां पे कंक्लूड करना चाहूंगा, इला बिजिक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, याद रखो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई एम क्वाइट होपफुल आपको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में से स्ट्रेस के मामलों को एलिमिनेट करे जो नेगेटिव स्ट्रेस हैं, और हमें बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए। थैंक यू सो मच।